मैं हूँ कराड़ी। मुझ मुझ में शांति और सामाजिक सौहार्द का संगम है। मुझ में 36 कोम का वास है। मैं हूँ कराड़ी। मुझे मुझ पर गर्व है। यूं तो ईश्वर कण कण में विराजमान है, लेकिन मंदिर जैसे पवित्र स्थान को आस्था का केंद्र माना जाता है। आज हम एक ऐसे ही मंदिर की चौखट पर है जिसकी आस्था 800 वर्ष पुरानी है। आज हम पाली जिले के काराड़ी में जोगमाया माता जी के मंदिर में है, जो पहाड़ी पर स्थापित है और यहाँ की आस्था सिर्फ काराड़ी नहीं, दूर दूर तक फैली हुई है। काराड़ी गांव जिला पाली राजस्थान में एक छोटा सा गांव है। यहाँ की 36 कौम की एकता और प्रेम भाईचारा को देखते हुए यहाँ पे कई सालों से माताजी मेले का ये आयोजन जोगमाया मेला समिति कर रही है और बड़े भाईचारा का यहाँ पे परिचय दिया जा रहा है। ये वही पहाड़ी है जहाँ जोगमाया माता जी का मंदिर स्थापित है। श्वेत संगमरमर जैसे दिखने वाले जिस पहाड़ पर मैं बैठा हूँ, उसी पहाड़ की गोद में बसा है गांव काराड़ी। और इस पहाड़ी से ये गांव दिखने में इतना सौंदर्यपूर्ण लगता है कि हर किसी का मन मोह लेता है। मारो काराड़ी गांव काड़ची तहसील रो एक एड़ो गांव है जटे सब लोग 36 कौम बड़ा प्रेम रेवे। और जो को भी कोई कौम का है गांव रो सार्वजनिक कौम है वन में हैंग एक बढ़ चढ़ने कौम भाग लेवे। काराड़ी में स्थापित माँ जोगमाया का मंदिर काराड़ी वालों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। माँ का आशीर्वाद काराड़ी वालों पर इतना है कि यहाँ का हर गाँववासी फलीफूत है। और जोगमारी अदरी आस्था है कि हर जितने भी याद करो सबोरे बेड़ा भक्तों बात करें। और मन तो साक्षात मतलब 30 साल पहली एड़ी आस्था मैंने कि जो भी याद करियो मैंने काम पूरा कियो। और कोई भी काम अगर पूछो वो काम पूरा करे माता जी। कहा जाता है कि काराड़ी जोगमाया माता जी का मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है वो श्वेत संगमरमर जैसा दिखता है। और ये भी कहा जाता है कि इस पहाड़ी का प्राकृतिक सौंदर्य आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगा। माता जी को वंदन करता हूँ और माता जी की वजह से ही आज हमारे गांव के 36 कौम के लोग एकत्रित हैं, संगठित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार 36 कौम के लोग संगठित हैं। बात काराड़ी गांव के इतिहास की करें तो इस गांव का नाम काराड़ी योगी महाराज करनाथ जी ने रखा था। योगी महाराज करनाथ जी माँ जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। वही पूनागर माता जी में भी उनकी अटूट आस्था थी। इस गांव की मान्यता यह भी है कि इस गांव में एक 800 वर्ष पुरानी प्राकृतिक गुफा है, जिसका दूसरा छोर पूनागर भाकरी निकलता है। कहा जाता है कि संत जब यहाँ तपस्या करते थे तो इसी मार्ग से होकर पूनागर भाकरी दर्शन के लिए जाया करते थे। बनी हुई प्राकृतिक गुफा का समावेश भी है जो 800 साल पुरानी है। माता जी के पर्चा के रूप में यहाँ पर कोई शराब पी के भी आता है तो उसके लिए पीछे भंवरे भी छूट जाते हैं। इस प्रकार से माता हमारे पूरे गांव की रक्षा करती है। धन्यवाद। और माता जी रो अच्छो पर्चो है और अच्छो पुरानो इतिहास है अन गाँव में जुड़ियोड़ो। तो कर्ण भारती जी कोई 800 साल पूर्व अटे कोई महात्मा सिद्ध हुआ जो काराड़ी ने अटे स्थापना की दी काराड़ी गाँव री। और अटे ऐतिहासिक अच्छी गुफा है पुरानी और अच्छी माँ की असीम कृपा है। और मैं तो कुछ नहीं जानूँ, मैं तो बचपन से माँ की कृपा रही है। मैंने प्रदेश में जाते ही गांव गाड़ी से नीचे उतरते ही माँ का नाम लेके नीचे उतरा और कुछ नहीं जानता था। माँ ने बेड़ा पार किया और मेरे जो मन में तमन्ना थी जो आज सब पूरी होने जा रही है। आज से 2 साल पहले का एक माताजी का चमत्कार हुआ, उसका बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे गांव के सेठ जी प्रकाश जी जैन साहब,
माता जी के प्रसाद वगैरह धूप वगैरह किया और माता जी के उस दर्शन में लीन हो गए। तो जैसे ही ऊपर छत के ऊपर भौरा मंदिर बैठे थे और एक बड़ा सा खेरा उनके ऊपर गिर गया। माता जी का चमत्कार देखो, एक भी भौरा मंदिर प्रकाश जी को नहीं छुआ। ये एक माता जी का चमत्कार ही है। जोगमाया माता जी का चमत्कार इतना परसेंट है कि गांव का हर नागरिक मां की आस्था का मुरीद। और माँ जोगमाया से अपन बचपन से इनको अपन नमन करते आते हैं। आज अपन बाहर भी गए हैं तो भी अपनी एक भावना है कि अपनी जोगमाया का मंदिर, इसमें अपन सब आके ये माता जी का मेला पार करते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जिस गांव की आस्था चरम पर हो वहाँ भक्ति नहीं, मंदिर भी बहुत मायने रखती है। बात काराड़ी की करेंगे तो यहाँ भी भक्तों की इतनी बड़ी तादाद है, उतने ही मंदिर है। ये मंदिर है महादेव जी का, भोले शंकर का, जहाँ से लोग आशीर्वाद लेते हैं। वहीं भोलेनाथ जी के मंदिर के पास बाबा रामदेव जी का मंदिर भी है, जहाँ भी भक्त बाबा रामदेव जी से आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, हमारे गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बड़ा ही देखने लायक है। हमारे पीछ के पास में महादेव जी का मंदिर, बाबा रामदेव का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और ऊपर तालाब आया हुआ है। तालाब के अंदर एक बगीची आई हुई है जिसकी छटा और ही अलग है। यह है काराड़ी गांव का केंद्र बिंदु, यानी गांव का मुख्य चौराहा, जहां से काराड़ी गांव के लोगों का आना जाना रहता है। बात गांव के परंपराओं की करें तो इस गांव में पुरानी परंपराएं आज भी मौजूद है। इस गांव में ये पीछ का, जहां से पूरे गांव के लोग पानी भरते हैं, ये अवाला जहां पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं, और ये गांव की पुरानी परंपराएं, या आज भी महिलाएं इस अवाले पर कपड़े धोती है। और मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। और सब गाँववासियों से मैं यही प्रार्थना करूं कि हर साल मेले पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और इस भव्य मेले का आनंद। पूरे गांव के सब सहयोगी होके मेले में सहयोग देने के लिए पुणे से हम लोग आए। गांव नहीं देखा हूँ जहाँ गांव की एकता और इतना अच्छा गांव है, और मेरी माता जी की कृपा है जो मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू। ये काराड़ी जोगमाया माता जी के मंदिर का आशीर्वाद ही कहे कि इस गांव में आस्था और सामाजिक सौहार्द का एक गजब सा संयोग है। हर वर्ष इस गांव में एक मेले का आयोजन होता है और इस गांव में 36 कौम के लोग एक ही जगह पर बैठकर प्रसादी ग्रहण करते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि पाली जिले के इस काराड़ी गांव के इतिहास को हम चलचित्र में उकेरें, और यह संभव हो पाया है हमारे काराड़ी के ही दिलीप जी काराड़ी, शंकर भाई और महावीर जी द्वारा। इनके सहयोग से हमने काराड़ी के इतिहास को जो भी बन सका हमने चलचित्र में उकेरने का पूरा प्रयास किया। हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। धन्यवाद।